अगर किसी ने भी ये दुस्साहस किया किसी भी वकील के प्रति दुर्भाव और दुर्वचन रखने का, तो उसका जवाब उसको देने में पूरा वकील समाज तो है ही, लेकिन पूरा ग्वालियर का जनमानस उनके साथ खड़ा है और उनका जवाब उसकी भाषा में उनको दे दिया जाएगा। एक वकील के खिलाफ आपने तत्काल एफआईआर कर दी सोशल मीडिया पर, तो इससे ये स्पष्ट है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे। वीडियो में भीमराव उनको मार रहे हैं, भगवान नाम को, आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया, आपने आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। ये चेतावनी देने हम आए थे कि ये एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज हमारे समाज पे यहाँ से आएगी तो हम लोग चुप बैठेंगे। नमस्कार दोस्तों, समाजसेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के विरोध और अंबेडकर मूर्ति लगाने वालों के बीच जारी उस विवाद की, जो अब सांप्रदायिक दंगे के रूप में एक जातीय हिंसा का रूप लेता हुआ जा रहा है। दोस्तों, जब से ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगाने के साथ संविधान निर्माता BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की मांग राज दंडोतिया माई के लाल परिवार ARD वेलफेयर फाउंडेशन ने उठाई, हाईकोर्ट मूर्ति विवाद हर दिन नया रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, अंबेडकर मूर्ति समर्थक BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी विरोधी अब हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली गलौज तक करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं अब पुलिस ने सामान्य वर्ग के आशुतोष दुबे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इनके खिलाफ वकीलों के साथ समाज सेवियों ने हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने वाले और अंबेडकर मूर्ति के नाम पर BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद के विरोधियों को कड़ी फटकार लगाई। आइए देखते हैं आशुतोष दुबे और भगवान राम हिंदू विरोधी देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सामान्य वर्ग के आक्रोशित लोगों का आखिर क्या कहना है। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर एक मूर्ति को लगाने के लेके कुछ समय से एक विवाद चल रहा है। जो लोग ग्वालियर की शांति को पसंद नहीं करते, वो लोग एक समाज विशेष को अनर्गल गालियां दे रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन लोगों के समय समय पे ऐसे प्रयास रहे हैं कि ग्वालियर शांत न रह पाए, और हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस विभाग भी किसी एक वर्ग विशेष का सपोर्ट कर रहा है। आज सभी वकील लोग इकट्ठे होकर आए थे और सबने ये निवेदन किया था कि कम से कम आपके अंदर तो समान भाव होना चाहिए। अगर आप किसी और के कहने पर हमारे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपको उस वर्ग के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, तो आपने अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब हाईकोर्ट बार से मामला सड़क पर आ चुका है। हाईकोर्ट वार से मामला सड़क पे जो आया है वह सामने वाले लोग लेके आए हैं। उन्होंने सड़क पे निकलने का प्रोग्राम किया, उन्होंने सड़क पे अलर्ट लेके नाम लिख के गाली देने का प्रोग्राम किया, उनने एक वर्ग विशेष को धूल दूषित करने का काम करने का प्रयास किया। तो भरपूर देंगे, हम सब सक्षम हैं, हम किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं, हम न्याय के प्रति हैं, हम जो न्याय का काम है वो करना चाहते हैं और हम ग्वालियर की शांति व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। अगर किसी ने भी ये दुस्साहस किया किसी भी वकील के प्रति दुर्भाव और दुर्वचन रखने का, तो उसका जवाब उसको देने में पूरा वकील समाज तो है ही, लेकिन पूरा ग्वालियर का जनमानस उनके साथ खड़ा है और उनका जवाब उसकी भाषा में उनको दे दिया जाएगा। यहाँ आने का कारण ये था कि जब ये महसूस किया गया, जैसा भी माननीय मुदगल जी ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम प्रशासन को, शासन को ये चेता दें कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। और यही बात मुदगल जी ने SP साहब से कही कि अभी हमें ये एहसास तो कराओ, आप कह रहे हो कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन वो निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। एक दिन पहले कहा जाता है कि कल हम डंडों पर नाम लिख के लाएंगे, दूसरे दिन बाकायदा डंडों पर नाम लिखे जाते हैं, मीडिया में प्रचारित होता है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक किसी व्यक्ति के खिलाफ नामजद लोग हैं, रिकॉर्डेड लोग हैं, क्यों नहीं हो रही है FIR? और उसके बाद एक वकील के खिलाफ आपने तत्काल FIR कर दी सोशल मीडिया पर, तो इससे ये स्पष्ट है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये चेतावनी देने हम आए थे कि ये एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। हमारा वकील गलत कर रहा है, कानून के दायरे के बाहर जा रहा है, आप FIR करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरों को आप संरक्षण देकर अपराधी नहीं बनाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो कलेक्टर हो। एक वर्ग को बिठा के आप आराम से चर्चा करते हैं और दूसरे वर्ग पर सड़क पर खड़ा करके FIR कर देते हैं, ये तो नहीं चलेगा भाई। सबसे अंतिम वो छोटी संतान थे भीमराव अंबेडकर,
तो एक विवाह सकपाल से लेकर बैरिस्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न तक, ये किसकी देन है? क्या यह ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद नहीं था? आज आप उन ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, उनके गले काटने की बात कर रहे हो। चूँकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और न मैं जाटव समाज का हूँ, लेकिन जो समाज राष्ट्र कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए अपनी हड्डियाँ तक दान दे देता हो, उसके खिलाफ आप इस तरीके से कर रहे हैं, कतई स्वीकार नहीं है। बिल्कुल विरोध जारी रहेगा। मैं नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया कि इस तरीके की पोस्ट न डालें। हो सकता है थोड़ा सा उनकी व्यक्तिगत नाराजगी हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन जिन हमारे वकील भाइयों के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ खुलेआम कहा गया कि ये लट्ठ पर नाम लिखे हैं, ये बंदूक पर नाम लिखा है, उस विषय को आज 1 महीना हो गया है, 1 महीना होने वाला है, आज तक उन पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। तो आप लोग तो वकील हैं, आप कोर्ट में अपने हिसाब से दायर करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने एक कार्य प्रशासन के, भाई प्रशासन के ऊपर छोड़ा था कि इससे समाज में शांति बनी रहे, क्योंकि हम समाज को उस राह पे खड़ा नहीं करना चाहते जहाँ पर अराजकता फैली हो, दंगे फसाद वाली स्थिति हो। हम लोग बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, और वो लोग खुलेआम ठोक कर कहते हैं कि माननीय ऊपर कैद साहब से लेकर नीचे तक सब लोग हमारे हैं। तो क्या इस बात को उचित समझा जाए कि यही है? क्या स्टाफ उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है? प्रशासन एक जाति विशेष के साथ रहकर काम कर रहा है, क्योंकि उनके शब्द यही है और FIR से यही प्रमाणित होता है। अन्यथा हजारों लाखों गालियां मिलने के बावजूद भी, और भगवान श्री राम को एक इतनी गंदी गालियां दी जा रही है। आपने स्वयं वीडियो देखा होगा, एक वीडियो में भीमराव उनको मार रहे हैं, भगवान राम को। आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया, आपने आज तक उस पर FIR दर्ज नहीं की, और आपने एक सामान्य व्यक्ति के जो समाज को जागरूक करने का प्रयास करा। अधिवक्ता एक विजिलेंट ऑफिसर होता है, उसने देखा कि फेसबुक पर, सोशल साइट पर कुछ गलत चल रहा है, तो उन्होंने उसके लिए पोस्ट डाली और आपने उन्हीं को ही FIR लग दी। देखिए साहब, जिस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो इससे मुझे याद आ रहा है कि अभी एक पोस्ट दिल्ली के वकील साहब हैं, जो कि वहाँ से बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बाप का, हाई कोर्ट हमारे बाप का, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे बाप का, और कलेक्टर हमारा, और SP हमारा, सारे लोग हमारे हैं। तो वो कहानी चरितार्थ करता हुआ प्रशासन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हमारे वकीलों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोग एक वर्ग विशेष के लिए बिल्कुल खुले तरीके से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग वकील हैं, आप लोग पुलिस पे, कलेक्टर पे तो आरोप लगा लेते हैं, मगर जो मंत्री हैं उन पे कभी आरोप नहीं लगाते, क्या कारण है? एक्चुअल में साहब, यहाँ जो अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, यहाँ खुली भूमिका में ये लोग भी हैं। हालांकि वो लोग बैक सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन उसकी अभी खुल के कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं है, जिस कारण से हम उनके ऊपर डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ वर्किंग में चूँकि प्रशासन है, इसलिए हमें प्रशासन के ऊपर ही लेके चलना पड़ेगा बात को। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अंकुर दीक्षित। हाँ। और आज हम सभी लोग, आपको सब विधिवत पता तो है ही क्यों इधर इकट्ठे हुए हैं। अब हमारी शासन से, प्रशासन से, SP साहब से और कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि साहब पक्षपात ना करते हुए आप कोई पक्षपात ना करें। जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, चाहे हमारे खिलाफ हो, उनके खिलाफ भी आप करें। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो आगे हम फिर शासन से, प्रशासन से आगे यही मांग करेंगे कि SP महोदय और कलेक्टर महोदय को फिर स्थानांतरित किया जाए। हाई कोर्ट से लेके अब सड़क तक बात आ गया और SP ऑफिस के सामने आप लोग खड़े हुए हैं। नहीं, तो सड़क तक हमारा समाज तो लेके आया नहीं है। हमारे समाज को तो ये कहा जा रहा है कि विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं, इनका DNA टेस्ट कराओ। लेकिन हम DNA टेस्ट कराने पे जब खड़े हो जाएंगे, इनके DNA कहाँ से आएंगे, उसका जवाब कौन देगा? ये बताओ। दूसरी बात ये है कि भाई साहब ने कहा था कि इनको डंडाओं पे लिखवाने की आवश्यकता है, और हम लोग उस औकात पे आ जाएंगे, फिर क्या होगा समय का ही बताओ। हालांकि हमने कभी भी किसी भी विषय पे और किसी समाज को तारीफ किया नहीं लोग, लेकिन आज जो हमारे समाज पे यहाँ से आएगी तो हम लोग चुप बैठेंगे। पुलिस प्रशासन को जो लोग समाज में अराजकता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए। वो हो नहीं रही है, तो एक पक्ष उससे मतलब खुलेआम कुछ भी पोस्ट डाल रहा है, और अधिवक्ताओं लोगों को जरा भी एक पोस्ट पर उनका विरोध किया जा रहा है, तुरंत उस पर एक नोटिस आ जाता है। ना उनके एड्रेस है, ना फ़ोन नंबर से ट्रेस किया, और हाई कोर्ट में नोटिस लेके आ जाते हैं। उसके बाद सारे अधिवक्ता धैर्य का पर्चा दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि SP साहब ने कह रखा है कि हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोगों का एक अभी सामाजिक कार्यक्रम भी था, ब्राह्मण समाज का परशुराम जयंती का चल समारोह, उसमें भी सारे समाज के लोग इकट्ठे थे, तब भी एक भी बात ऐसी नहीं की गई। तब भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये कहा है कि हम
उस पर जो आपके शिकायतें हैं उन पर हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पर और ये व्यक्तिगत जुडिशरी का मामला है, इसलिए इसमें बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ना ही जो सोशल और फेसबुक मीडिया पे जो आज तक इतनी बातें हो रही हैं, ये बातें करना चाहिए, जिससे एक व्यक्ति विशेष में और इसमें भावनात्मक काफ़ी ठेसें पहुंचाई जा रही हैं। कार्यों को देखना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, इससे शांति बनी रहे शहर में। तो दोस्तों, आपने देखा अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की पहल। असली नकली संविधान निर्माता कौन? BN राव, भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या अकेले अंबेडकर की मूर्ति लगाने की पहल अब देश भर की मांग और पहल बनती जा रही है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।